नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हैं एक वीडियो यूट्यूब चैनल। एंड फाइनली दोस्तों MIUI 12 के साथ एंड्रॉयड 11 का बिल्ड जो है अवेलेबल हो गया है अपने Xiaomi Mi 2 डिवाइस के लिए। बहुत टाइम से मैंने बोला था दोस्तों, जो MIUI 12 के साथ एंड्रॉयड 11 का बिल्ड अवेलेबल होगा। फाइनली दोस्तों बहुत सारी टेस्टिंग करने के बाद जो एंड्रॉयड 11 का जो बिल्ड है अपने Mi 2 डिवाइस के लिए अवेलेबल हो गया है। क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या बग्स है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले भाई साहब इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर दीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो MIUI 12.6 बाई टीम रेजर 21.4.28 अपने MI एक्सेल का मतलब है, वैसे मतलब भूल जाओ, मेन चीज़ है Mi 2 डिवाइस के लिए है। एंड जैसे देख पा रहे हो एंड्रॉयड जो वर्जन हमें देखने को मिलता है एंड्रॉयड 11 है। सो MIUI 12.6 के साथ एंड्रॉयड 11 का मजा ले सकते हो। क्या क्या फीचर्स उसके में बात करने वाले हैं। एंड्रॉयड 11 का ईस्टर एग है एंड डेवलपर देख सकते हो बाई LX44। एंड जो यहाँ पर सिक्योरिटी पैच अपडेट हो आप देख सकते हो, मार्च 1 का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देने को मिल गया है। जो MIUI का वर्जन है वो भी आप देख लीजिए। जो कर्नल यहाँ पर यूज़ किया गया है हेलकॉन का MIUI 5.3 न्यू के हमको यहाँ पर यूज़ किया गया है। नाउ दोस्तों ये जो एंड्रॉयड 11 के साथ MIUI 12.6 अवेलेबल हुआ है काफ़ी बढ़िया बात है, बट भाई सब जो बग्स है, जो लैग है, जो हैंग है वो और बराबर तरीके से अभी भी हमें देने को यहाँ पर मिल गया है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते क्या क्या फीचर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब बग्स देखिए। नंबर 1 बग दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है ब्लैक स्क्रीन और ब्लैक वॉलपेपर को डाला नहीं है। हमने यहाँ पर प्रॉपर जो वॉलपेपर है वो भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर अब देख पाओगे हमने एक्चुअली वॉलपेपर को डालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वॉलपेपर जो हमारा डाल नहीं पा रहा है। यहाँ पर ये जो वॉलपेपर है मान लेते हैं फ्लावर को मैं एज ए वॉलपेपर को यूज़ करना चाहता हूँ। एंड ये देखो यहाँ पर हम अप्लाई होम स्क्रीन में टैप करते हैं, यहाँ पर जो है अप्लाई हो चुका है, बूम ब्लैक स्क्रीन। सो सबसे पहले जो वॉलपेपर है उसको ब्लैक ही रह रहा है, इसको हम चेंज नहीं कर पा रहे। हमने रिबूट भी कर लिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। सो ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। एज वेल जो आपका लॉक स्क्रीन है वो भी ब्लैक है। वैसे आई डोंट नो क्या चीज़ है, बट यहाँ पर सबसे पहला जो बग हमें देने को मिलता है वो दोस्तों यहाँ पर जो वॉलपेपर है उसको चेंज आप नहीं कर पाओगे, ब्लैक वॉलपेपर के साथ ही आपको जीना होगा। कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट स्टेप जो है दोस्तों हमें यहाँ पर MIUI का जो कैमरा एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात नहीं है। क्यों, यहाँ पर देखो कैमरा मैंने ओपन किया, क्या लिखा गया, आई होप यू कैन नॉट सी इट, स्टिल कैन नॉट कनेक्ट द कैमरा, ट्राई रीसेट योर डिवाइस। सो कैमरा जो है हमारा काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। एंड कैमरा ओपन करते दोस्तों जो ब्राइटनेस दोस्तों फुल हो जाता है। एंड यहाँ पर कैमरा 2 की बात करूँ, नो कैमरा 2 के अंदर भी सपोर्ट नहीं है। देखिए पर कैमरा 2 भी नहीं दिखा रहा है, मतलब जो गूगल कैमरा है यहाँ पर आप इंस्टॉल भी नहीं कर पाओगे। इमीडिएट जो अपना नॉर्मल कैमरा है उस भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कैमरा जो है उससे डाल तो दिया गया है बट एक काम नहीं कर रहा है मेरे केस के ऊपर। आई डोंट नो वाई व्हाट द इशू। एंड ये जो रॉम है दोस्तों इस रॉम के अंदर आपको TWR रिकवरी जो है वो प्री इंस्टॉल नहीं है, आपको अलग से TWR रिकवरी को इंस्टॉल करना होगा। इस रॉम को इंस्टॉल करने के बाद अपने Mi 2 डिवाइस के लिए। नंबर 3 यहाँ पर हमें हेलकॉन का 5.3 न्यू कैम देने को मिलता है। नंबर 4 जो ये जो बिल्ड है एंड्रॉयड 11 का MIUI 12.6 रेजर एडिशन का पहला बिल्ड है, इसलिए आपको बहुत सारी बग्स देने को मिल जाती है भाई सब, रियली बहुत सारी बग्स है ना। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। थोड़ा बहुत फीचर्स के बारे में बात करना जरूरी है। सो जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसे फिक्स कर दिया गया है। अभी अगर आप कॉल फॉल करोगे तो ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन जो है बंद हो जाएगा। आपको एंड्रॉयड 12.6 का बूट एनिमेशन विथ साउंड देने को मिलता है। सो जो बूट एनिमेशन कैसे है वो भी आपको दिखाते रहो, तो जल्दी से बूट कर लेता है। बूट होने में भाई सब बहुत टाइम लेता है, बूट होने में मतलब आप रिबूट करो रीस्टार्ट करो भाई सब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ये भाई सब बूट एनिमेशन नहीं है, उससे प्लस स्क्रीन है। इसके आने के बाद जो वाला आएगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो बूट एनिमेशन जो है बढ़िया तो है, बट भाई सब बूट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, बहुत टाइम लेता है, इसलिए भाई सब आदमी थक जाता है सच बताओ तो। एनीवे वीडियो में अगर पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर देना। एंड्रॉयड 11 के साथ MIUI 12 अवेलेबल हुआ है तो लाइक तो बनती है। एंड ये देखो भाई सब MIUI का बूट एनिमेशन एंड आपको जो साउंड जो है वो भी हमें देने को मिल जाएगा। एंड बहुत टाइम लेता है, जैसे आपको बोला बूट एनिमेशन होने में। देखो MIUI लिखा गया। सो इस तरह की हमें बूट एनिमेशन देने को मिलता है विथ साउंड। तो साउंड को हटाते हैं, जल्दी से फोन को बूट कर लेते हैं। सो फाइनली हमारा जो फोन है बूट हो चुका है। तो यहाँ पर MIUI 12 का नया बूट एनिमेशन देने को मिल जाती है। नंबर 3 भाई साहब, नंबर 3 की भाई साहब कौन सा नंबर है आप पकड़ लेना। सो 90 FPS का PUBG मोबाइल अगर आप खेलना चाहते हो बाय डिफॉल्ट आप खेल सकते हो इस फोन के अंदर इस रॉम के साथ, बट कोई भी काम का नहीं है क्योंकि आपका जो फोन है 60 हर्ट्ज का है। 90 FPS दे देने के बाद भी आप क्या कर लोगे, क्योंकि आपका जो FPS है 90 FPS को हिट नहीं कर पाएगा, बाकी आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, अगर बात करूँ सेफ्टी नेट की, तो सेफ्टी नेट है दोस्तों जो बाय डिफॉल्ट आप सेफ्टी नेट को पास नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ सेफ्टी नेट। यहाँ पर
हम सेपनेट के साथ मालूम चल जाएगा जो बैंकिंग एप्लीकेशन है काम करेगा या नहीं। एंड यहाँ पर फेल्ड हो गया है, सो आपको क्या करना होगा, आपको मैजिक्स में जाना होगा। मैजिक्स में जाने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना होगा एंड सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर मैजिक साइट को इनेबल कर देना होगा। उसके बाद बैक आके फिर से जो सेपरेट है उसमें हिट करो एंड आप यहाँ पर पास हो जाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड देखो पास हो गया। सो बैंक एप्लीकेशन अभी काम कर रहा है। अगर बात करूँ रैम मैनेजमेंट की, तो रैम मैनेजमेंट दोस्तों यहाँ पर फिक्स किया गया है, बट आई डोंट नो कितना ज़्यादा फिक्स किया गया है और बताया गया है फिक्स किया गया है। बाकी यहाँ पर अगर बात करूँ वॉलपेपर्स की, तो यहाँ पर जो है हमें सिस्टम वॉलपेपर भी देखने को मिल जाती है, कुछ एक्स्ट्रा वॉलपेपर भी हमें देखने को मिल जाती है रेजर की तरफ से। बट एक क्या काम का, अगर हम इसे अप्लाई ना कर पाए तो एक क्या काम का, हम ये इस बार ट्राई करके देखते हैं लाइव वॉलपेपर अप्लाई हो जाता है नहीं। यानी यहाँ पर हमने ओके, अभी जो आपका लाइव वॉलपेपर है वो अप्लाई हो गया है। सो बस अब कोई ना कोई तो इशू है, क्योंकि हमने जब ट्राई किया वो वाला तो अप्लाई नहीं हुआ। सो ये चीज़ में नोटिस किया है और एक बार ट्राई करके देखते हैं। अभी शायद जो है इसका दिमाग काम करना स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पर हम मोर में टैप करके सेट वाइज वॉलपेपर में टैप कर लेते हैं एंड यहाँ पर होम स्क्रीन में टैप करते हैं। यहाँ पर देखते हैं जो वॉलपेपर हम सेट कर पाते हैं नहीं, सेट होता है नहीं। ओके, सो देखो वॉलपेपर सेट नहीं हुआ। सो ये भी बग है। यहाँ पर हमें कुछ बीटर्स एप्लीकेशन को भी ऐड करके दिया गया है, नया जो वॉल्यूम पैनल है वो भी ऐड करके दिया गया है, जो कि कुछ इस तरह से लेने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर आप जो वॉल्यूम पैनल है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो, नया वाला वॉल्यूम पैनल को भी ऐड करके दिया गया है। एंड एज वेल दोस्तों यहाँ पर जो वॉल्टी है उसके अंदर भी बॉक देने को मिल जाएगा। आपको वॉल्टी भी काम नहीं करेगा, जो ब्लूटूथ ऑडियो है वो भी काम नहीं कर रहा है। आपको ब्लूटूथ ऑडियो के अंदर भी आपको दिक्कत देगा, वो भी काम नहीं करेगा। जो डायरेक्ट साउंड है वो भी काम नहीं कर रहा है, कास्ट स्क्रीन भी काम नहीं कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी जो बग्स है वो भी देखने को मिल सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। एंड यहाँ पर दोस्तों हमें जो है ओवरऑल ये जो रॉम है किसके लिए है, सो बेसिकली दोस्तों ये जो रॉम है अभी फिलहाल टेस्टिंग पर्पज के लिए है, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ है। एंड मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इस रॉम को यूज़ करने के लिए आपके फ़ोन के ऊपर, अपने MI2 डिवाइस के लिए, इसके लिए, क्योंकि दोस्तों इसका जो परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं है। बाकी यहाँ पर हमने जो है कुछ टेस्ट को रन किया था जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो यहाँ पर जो है हमने जो CPU थ्रेडिंग टेस्ट उसे रन किया था 8 मिनट के लिए। देख लीजिए 125 गया है, मैक्स एवरेज है 114, मिनिमम है 186% का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। परफॉर्मेंस ग्राफ के हिसाब से तो ठीक ठाक हमें देने को मिल गया है, एक्चुअली क्वाइट गुड है, काफ़ी बढ़िया है MIUI के हिसाब से, अगर आप MI2 डिवाइस के लिए कंपेयर करते हो तो। एंड अगर बात करूँ उसके ऊपर डॉल्बी की सपोर्ट की, तो यहाँ पर हमें डॉल्बी एटमॉस भी देखने को मिल गया है, बट अगेन ये काम नहीं कर रहा है। कैमरा ट्यूब पे भी हम देख नहीं सकते, क्योंकि कैमरा ट्यूब पे के अंदर तो ऐसा ओपन ही नहीं कर पा रहा है कैमरा ट्यूब पे को। अगर बात करूँ यहाँ पर Geekbench की, तो Geekbench का जो स्कोर है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो चलते हैं यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर, तो दो बार हमने ट्राई किया है। तो 330 सिंगल कोर के लिए, मल्टी कोर के लिए 1164। एंड एवरेज की बात करूँ दोस्तों, मल्टी कोर के अंदर अच्छा है, सिंगल कोर के अंदर भी अच्छा है एवरेज के हिसाब से MI2 डिवाइस के लिए। एंड अगर बात करूँ 3D मार्क की, तो हमने 3D मार्क को भी टेस्ट करके लिया है। एंड यहाँ पर 3D मार्क के अंदर कितने स्कोर आया देख लेते हैं। तो 3D मार्क का जो टेस्ट है उसको यहाँ पर फेल्ड हो गया है, इसलिए हमें जो है कोई भी जो है टेस्ट देने को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर हमें 90 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। सो कमाल कर लेते हैं भाई सब, 90 FPS का ऑप्शन डाल दिया गया है फ्रेम रेट के अंदर, बट शायद 90 FPS को अचीव नहीं कर पाओगे आप कभी भी। सो ओवरऑल तो MIUI 12.6 के साथ Android 11 अपने MI2 डिवाइस के अंदर अवेलेबल तो हो गया है, बट बहुत सारी बग्स है। एज पर नाउ वेट कर लीजिए बग्स को फिक्स होने के लिए, उसके बाद इस बिल्ड को ट्राई करके देखना। बट फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउनलोड कर सकते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। एंड Android 11 भाई साहब, नाम का ही Android 11 का कोई भी फीचर्स नहीं है, तो MIUI है भाई साहब, Android 11 का कोई भी फीचर्स को आप छोड़ ही दो भाई साहब। बेसिकली जो Android 11, Android 10 MIUI के अंदर ना कोई मैटर नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जो MIUI है, अगर आप देखोगे MIUI 11 और MIUI 12 के अंदर विजुअल चेंजेस है, बट MIUI 12 के अंदर Android 10 वाली डिवाइस, Android 11 वाली डिवाइस ऑलमोस्ट सेम हमें देखने को मिलती है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। 2-3 ऑप्शन जो है हमें Android 11 के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि हमें Android 10 के अंदर देखने को नहीं मिलता है। सो Android 10, Android 11 के अंदर कस्टम स्क्रीन्स के अंदर बेसिकली कोई भी काम करनी है। अगर आप MIUI वर्जन को अपडेट करोगे आपको जो है डिफरेंस समझ में आएगा, बट जो है Android वर्जन को अगर अपडेट करोगे अपने MIUI और कस्टम स्किन्स के अंदर तो कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। सेम अप्लाई फॉर Realme 1, Realme 2 के अंदर एंड्रॉइड वर्जन के साथ कोई भी डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप दोस्तों Realme UI को आप अपडेट करोगे तो आपको बहुत सारी फीचर्स चेंजेस देने को मिल जाएगी। सो फुली तो यहाँ पर और एक बात है, फिंगरप्रिंट जो है वो काम कर रहा है। ये देखो
टैप किया, ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, देखो टैप कर रहा हूँ मैं, ओपन हो जा रहा है। फिंगरप्रिंट का तो कोई इशू नहीं है, फेस अनलॉक भी काम कर सकता है, आई डोंट नो। बहुत सारी बग्स हो सकती है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा इस ROM को आप ट्राई करके मत देखना, क्योंकि अभी फिलहाल भाई साहब डेली लाइफ के अंदर यूज करने के लिए स्टेबल नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन की कमी है। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर हमें सभी जो बग्स हो डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा, तभी दोस्तों मैं वीडियो करूंगा, तभी दोस्तों आप देख लेना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर दीजिएगा। एनीवे अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।